ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने निकलकर आया है। कतर में कोई बैठक अभी तय नहीं है, ये ईरान कह रहा है। ट्रंप ने दोहा में बैठक की कही थी बात। बैठक के लिए ट्रंप प्रशासन का अनुरोध आया है, ये ईरान ने कहा, लेकिन हम कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजेंगे, ये साफ तौर पर ईरान ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह कहा गया था कि आज दोहा में बैठक होनी है और ईरान हैज रिक्वेस्टेड अ मीटिंग। इट विल टेक प्लेस टुमारो इन दोहा। लेकिन इससे खारिज करते हुए ईरान की ऐसी कोई मीटिंग नहीं होने वाली है, ये बातें बेबुनियाद है, गलत है। प्रशासन का अनुरोध जरूर सामने आया था, लेकिन हम अपना प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजेंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है आज भी जस की तस है। हमने पहले ही कह दिया था कि अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, इनका उल्लंघन हुआ, तो ऐसे में कोई मतलब नहीं रह जाता है इस डील का। तो इसे स्पष्ट करते हुए ईरान ने यह कह दिया कि हम अपना कोई प्रतिनिधि मंडल, कोई डेलीगेशन नहीं भेजने वाले। तो अमेरिका और ईरान की दोहा में प्रस्तावित बातचीत पर संकट के बादल मंडरा रखे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज किया है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि इस हफ्ते वॉशिंगटन के साथ किसी भी स्तर पर कोई चर्चा तय नहीं है। दोनों देशों के अलग अलग बयान टकराव को कैसे बढ़ा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम एशिया में शांति कायम रखने पर गहराया संकट कम नहीं हुआ है। वॉशिंगटन के दावों पर तेहरान ने फेरा पानी। क्या फिर से बढ़ेगी दुनिया की परेशानी? मिडिल ईस्ट में युद्ध पूरी तरह से खत्म हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार तनातनी चल रही है। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष रोकने के लिए 14 सूत्रीय समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अगले 60 दिन में न्यूक्लियर प्रोग्राम और हार्मूज समेत सभी विवादित मुद्दों का समाधान निकालने पर सहमति भी बनी, मगर महज 10 ही दिन में हालात ऐसे बिगड़े कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले कर दिए। अब इस टकराव के बाद सीज फायर खतरे में है, तो एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ है। इसे लेकर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने बातचीत के लिए गुजारिश की, लिहाजा कतर की राजधानी दोहा में बैठक तय की गई। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि उनका एजेंडा साफ है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। इसे लेकर ही फरवरी में जंग की शुरुआत हुई। इसके बाद भी अमेरिका के हाथ खाली हैं। अभी भी ईरान ने खुलकर कभी भी ये नहीं कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाने पर सहमत हुआ है। हालांकि एमओयू में ये मुद्दा जरूर है, पर अभी तक इसे लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। दोहा में जिस तरह से बैठक का दावा ट्रंप कर रहे हैं, ईरान ने तो उसकी भी हवा निकाल दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई बातचीत तय नहीं है, और ये भी कहा कि अंतिम समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू होने की स्थिति अभी बनी ही नहीं है। उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि इस हफ्ते कतर में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक की फिलहाल तो कोई योजना नहीं है। अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक तकनीकी वार्ता नहीं होती।
ईरान के इस रुख से साफ पता चलता है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। तेहरान ने अमेरिका के साथ दोहा में तकनीकी बातचीत की मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी कहा, ईरानी प्रतिनिधिमंडल की कतर यात्रा का अमेरिकी अधिकारियों की यात्रा का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दौरा केवल पहले हुए MOU के प्रावधानों, विशेष रूप से अनुच्छेद 11 के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका का ये तनाव हर गुजरते दिन के साथ फिलहाल बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि MOU पर साइन करने के बाद भी एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप दोनों लगा रहे हैं। ऐसे में जंग का बिगुल बजने का खतरा भी बना है। 40 दिन की जंग में ईरान अपनी ताकत का एहसास करवा चुका है, लिहाजा वो आगे के लिए भी अपनी प्लानिंग पुख्ता होने का दावा करता है। फिलहाल इसे लेकर सस्पेंस जारी है। दोहा में कोई भी बातचीत हो पाएगी या नहीं, अभी कहना मुश्किल है। एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि दोहा में बातचीत से पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियां का बयान सामने आया है। यूएस समझौते का पालन करेगा तो ही हम प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे। ट्रंप की धमकियों और बयानबाजी से डरेंगे नहीं, ये पज़ेश्कियां कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपको पालन करना होगा प्रतिबद्धताओं का, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आपको भी ये प्रतिबद्धता दिखानी होगी। ये धमकियों और बयानबाजियों से हम डरेंगे नहीं। और जब डील चल रही है, उसके कई चरण हैं, हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बयानबाजी करेंगे और बार बार डराएंगे धमकाएंगे। हम इससे डरने वाले भी नहीं। ईरान का सरकारी मीडिया दावा कर रहा है कि चाहे फिर वो स्टेट टीवी हो या IRGC का मुखपत्र, दोनों का दावा है कि ईरान का जनमानस शांति के लिए एटम बम बनाने की मांग कर रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि अमेरिका और इजराइल जिस बात को लेकर लंबे वक्त से ये दावा कर रहे थे वो सभी सही साबित हो सकता है, या फिर पीस डील पर खतरा मंडरा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है हॉर्मुज़ को लेकर जो लगातार खींचतान हो रही है उसकी जवाबी रणनीतिक के तौर पर ईरान मीडिया ने एटमी राग गाना ये शुरू कर दिया है? ईरान और अमेरिका ने पिछले 72 घंटे में कई बार एक दूसरे पर बारूदी वार किया है, पलटवार किया है। अमेरिका की तरफ से ईरान की रणनीतिक ठिकानों और IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर बमबारी की, तो जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन पर मिसाइल्स और ड्रोन की बरसात कर दी। अमेरिका ने हॉर्मुज़ में ईरानी वन वे अटैक ड्रोन हमला नाकाम करने का भी दावा किया है। क्या ईरान ने आखिरी दांव चल दिया है? क्या ईरान ने अब राष्ट्रपति ट्रंप को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है? क्योंकि ईरान से अब एटम बम बनाने की आवाज गूंजने लगी है। ईरान का बड़ा खेल, ट्रंप को न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ईरानी मीडिया में बड़ी रिपोर्ट, तेहरान करेगा एटमी विस्फोट। IRGC की शातिर चाल, ईरान ला सकता है एटमी भूचाल। सवाल है कि क्या ईरान ने अमेरिका, इजराइल और यूरोप के एटम बम वाले खौफ का दोहन शुरू कर दिया है? क्योंकि 40 दिन के युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक का जवाब अपनी मिसाइलों और ड्रोन से दिया था। ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहरों को धुआं कर दिया। ईरानी ड्रोन की मार से मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस राख में तब्दील हो गए थे। 40 दिन की जंग में मिडिल ईस्ट की धरती कांप गई थी। बेहद आधुनिक और घातक मिसाइलों, बॉम्ब और ड्रोन जैसे हर तरह के तबाही मचाने वाले हथियारों की मार पश्चिम एशिया के मुल्कों ने सही थी। 28 फरवरी से जारी ईरान अमेरिका तनाव में जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनरिच यूरेनियम और येलो केक। हमेशा सवाल उठाए जाते रहे कि क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है
या फिर शिया रिजीम न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच 110 दिन चले टकराव के बाद सीज फायर हुआ, MOU पर साइन हुए, लेकिन अब एक बार फिर ईरान के एटमी प्रोग्राम और शिया एटम बम को लेकर दावे किए जा रहे हैं। ईरान में IRGC समर्थित मीडिया, खासकर फार्स न्यूज, सरेआम ये दावा कर रहा है कि शांति के लिए अब न्यूक्लियर बम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तेहरान में जगह जगह न्यूक्लियर प्रोग्राम और एटम बम के समर्थन में पोस्टर, बैनर लगाए जा रहे हैं। सिर्फ ईरानी मीडिया ही नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया भी 28 फरवरी के बाद से लगातार ये दावा कर रहा है कि ईरान की तरफ से न्यूक्लियर हथियार बनाने का रिस्क अमेरिकी हमले के बाद से बढ़ गया है। ईरान से उठ रही एटम बम बनाने की सुगबुगाहट ने ट्रंप प्रशासन से लेकर तेल अवीव तक को टेंशन में डाल दिया है। तस्वीरें फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी की हैं। सैटेलाइट इमेज को लेकर दावा किया गया कि शिया देश पैसिव डिफेंस की तैयारी कर रहा है। 10 मई से 18 मई के बीच की इन तस्वीरों के जरिए ईरान की परमाणु योजना को डिकोड करने की कोशिश हो रही है और इसमें पाकिस्तान का एंगल सामने आने के बाद अमेरिका अलर्ट मोड में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जून को अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को ईरान के एटमी टेस्ट को लेकर सनसनीखेज अपडेट दिया था। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने सेनेट की कार्रवाई के दौरान ईरानी परमाणु प्रोग्राम पर पाकिस्तान के इनपुट को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर ईरानी मीडिया के एटमी राग ने वाशिंगटन को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल ईरान के पास अभी भी 408 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। 60% तक एनरिच इस यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक पहुंचाने के लिए शिया देश को सिर्फ कुछ हफ्ते का समय चाहिए। यानी खतरा बड़ा है, खतरा मौजूद है और इसे टालना एक समय के बाद मुश्किल हो सकता है। अमेरिका ने जून 2025 के हमले के बाद दावा किया था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया गया है, लेकिन अब भी ईरान का एनरिच यूरेनियम शिया देश की धरती पर ही मौजूद है। ऐसे में ईरानी मीडिया की तरफ से परमाणु बम की हुंकार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इजराइल ने इन्हें अपने अस्तित्व से जोड़कर हमेशा विरोध किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूएन से लेकर अमेरिका समेत कई दूसरे मंचों पर बार बार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम इजराइल और दुनिया में तबाही की वजह बन सकता है। हालांकि पीस डील के बाद ईरान में उठ रहे परमाणु राग को विशेषज्ञ दबाव की रणनीति बता रहे हैं। ईरान समझौते और वार्ता के इस माहौल में अपना फायदा चाहता है, क्योंकि उसे भी पता है कि एटम बम की तरफ रिजीम का उठा एक भी कदम ईरान में तबाही की बड़ी वजह बन सकता है। इधर 23 जून से 28 जून के बीच अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से मिसाइल्स और ड्रोन से वार पलटवार हुआ है, उसने साफ कर दिया है कि सीज फायर टूट गया है। और इसी टकराव के बीच ईरान के स्टेट मीडिया ने यह दावा किया है कि शांति के लिए अब एटम बम ही एकमात्र विकल्प है। IRGC का मुखपत्र कहे जाने वाले फास्ट न्यूज ने तेहरान में कई जगहों पर जो लगे पोस्टर्स, बैनर्स हैं, उनके जरिए यह दावा किया है कि ईरानी रिजीम को अब न्यूक्लियर बम बनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ईरानी स्टेट मीडिया ने IRGC सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर अब झुकना गवारा नहीं। इसके साथ ही फास्ट न्यूज ने यह भी दावा किया है कि मौजूदा रिजीम संवर्धित यूरेनियम को किसी भी कीमत पर अमेरिका को सौंपने या देश से बाहर भेजने को राजी नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूएस के साथ वार्ता को लेकर ईरान का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका से अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं हुई। MOU की प्रमुख शर्तों को लागू किए बिना ही अंतिम समझौते पर वार्ता नहीं।
इन शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना होगा। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी। ईरान के आसपास से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम करनी होगी। होर्मुज को फिर से खोलना होगा। ईरानी तेल निर्यात पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनको हटाना होगा। कतर समेत अन्य देश में फंसी ईरान की संपत्तियों को जारी करना शामिल। ईरान में एटम बम बनाने की मांग मजबूत हो रही है। तेहरान की सड़कों और गलियों पर एटम बम बनाए जाने के पोस्टर्स बैनर्स दिखने लगे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि अली खामेनेई की मौत के बाद मौजूदा रिजीम का रुख एटम बम को लेकर बदलता जा रहा है। अली खामेनेई ने एटम बम ना बनाने को लेकर फतवा जारी किया था, जबकि मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई एटमी वेपन को लेकर हार्ड लाइनर माने जाते हैं। मतलब एक तरफ पीस डील की बात हो रही है, दूसरी तरफ महाविनाशक हथियार बनाने की हुंकार भी भरी जा रही है। हॉर्मुज में फिर एक बार IRGC नेवी की फास्ट अटैक बोट्स एक्टिव हो गई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसमान में ईरानी वन वे अटैक ड्रोन उड़ते दिखने लगे हैं। ईरान पर अमेरिका के हालिया हमले और IRGC के पलटवार के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। समझौते के तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी। दरअसल अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और रडार ठिकानों पर एक्शन लिया था, जबकि ईरान ने जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोककर बातचीत के जरिए समाधान तलाशने पर सहमति जताई। साफ है कि ईरान जो चाहता था वही कर रहा है। ईरान ने बड़े शातिर अंदाज में हॉर्मुज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज की वेपनाइजेशन का जो दावा तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति रजा शाह पहलवी ने की थी, आज करीब 50 साल बाद ईरान ने वो कर दिखाया है। अमेरिका बार बार कहता रहा कि वो हॉर्मुज पर ईरानी कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ईरान मनमर्जी पर उतारू लग रहा है। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के समय जो अमेरिका और इजराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम वाली ड्रीम को कुचलने के मकसद से आए थे, वो अब हॉर्मुज पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ईरान को एटमी प्रोग्राम पर धमका रहे थे। उस ईरान ने ऐलान कर दिया है कि 30 दिनों तक हॉर्मुज पर अब सिर्फ उसका कंट्रोल रहेगा। तो क्या अब ईरान हॉर्मुज से टोल वसूली करेगा? ईरान ने ज्वाइंट हॉर्मुज कमेटी की पहली बैठक भी ऑर्गेनाइज कर ली है। 29 जून की सुबह ईरान और ओमान ने मस्कट में ज्वाइंट हॉर्मुज कमेटी की पहली बैठक कर ली। इस बैठक में हॉर्मुज स्ट्रेट को चलाने को लेकर चर्चा हुई। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी के मुताबिक मस्कट में हुई यह बैठक ईरान अमेरिका MOU के आर्टिकल 5 के तहत हुई है। साफ है कि ईरान हॉर्मुज पर अपना फुल कंट्रोल चाहता है। GCC के देशों समेत पूरे पर्शियन गल्फ से ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट निर्यात करने का अकेला रास्ता है। क्या अरब देश हॉर्मुज पर ईरान का टोटल कंट्रोल बर्दाश्त करेंगे? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।